हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोई भी मेडिसिन या उसका कोई भी डोजेस फॉर्म जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उसमें उस मेडिसिन से संबंधित कौन कौन सी बेसिक और एडवांस इंफॉर्मेशन छिपी हुई होती है जिसे हम सबको पढ़ने आना चाहिए। हालांकि अगर आप बी फार्मेसी में हायर सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना शायद यूजफुल ना हो जितना कि उन बच्चों के लिए जो कि अभी बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में हो, या जिनको फार्माकोलॉजी का बेसिक समझना है, या जिनको मेडिसिन संबंधित जानकारी लेनी अच्छी लगती है, तो उनके ये काम आएगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, और ये जनरल इंफॉर्मेशन हर पब्लिक को पता हुआ होना चाहिए, और खास करके ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि उनको मस्ट रूप से जानना चाहिए वो क्या क्या होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने रैंडमली दो टैबलेट का एग्जांपल लिया हुआ है, और एक टैबलेट इसमें जो आप अपने लेफ्ट साइड देख रहे हैं स्क्रीन के, ये है पेंटोसेक DSR, जबकि दूसरी तरफ राइट साइड आप देख रहे हैं यह है आपका एसेलोफ्लाम प्लस। अब ये दोनों क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं, चलिए उसको देखना और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने पहले साइड के स्क्रीन पे देखोगे तो इसका जो ब्रांड नेम है वो लिखा है पेंटोसेक DSR। ये है इसका ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम मतलब क्या होता है? जिस नाम से आप मेडिकल स्टोर से इसे परचेस कर सकते हो और जिस नाम को मोस्ट ऑफ द केसेस डॉक्टर अपनी पर्ची में लिखते हैं, ये कहलाता है ब्रांड नेम। अब यहाँ पे ब्रांड नेम कोई दवाई का नाम नहीं है, ये उस कंपनी के द्वारा अपना दिया गया नाम है। इसके पीछे या तो कोई लॉजिक भी हो सकता है और उनकी मर्जी जो चाहे वो दे भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंटोसेक है तो यहाँ पे पेंटोसेक से थोड़ा हमको समझ में आ रहा है कि ये पेंटोप्राजोल कैटेगरी का ड्रग कंटेन करता होगा, तो ये बस एग्जाम्पल है। यहाँ पे SR जो आप देख रहे हैं इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक सस्टेन रिलीज है, यानी कि ये इसके रिलीज के पैटर्न को समझा रहा होगा। सस्टेन रिलीज मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब है जब कभी भी आप किसी टैबलेट को जब यूज करने के लिए ओरल रूट से लेते हैं और ये जो टैबलेट है आपके पेट में पहुंचता है, तो इस पेट में पहुंचने के बाद जब वो अपने अंदर के कंटेंट को इस पानी में जो कि आपने पेट में रखा हुआ है इसमें रिलीज करना, छोड़ना, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, इसी को हम रिलीज कहते हैं। सस्टेन का मतलब होता है कि उसको लंबा खींचना, कि थोड़े 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 करके आपका जो ड्रग है वो आपके जीआई में रिलीज हो। और यहाँ पे जो डी लिखा है ये उसके दूसरे ड्रग को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारा डोमपेरिडोन। तो ये जो पेंटोसेक D है वो दो ड्रग का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो SR है वो उसके सस्टेन रिलीज के नेचर को दिखाता है। सस्टेन रिलीज है या एक्सटेंडेड रिलीज है वो यहाँ पे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक ब्रांड नेम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर जगह, सपोज रायपुर में आपने किसी डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको ये कोई भी एक ड्रग का ब्रांड नेम लिख करके दे दिया। यूजुअली ये होता है कि वो जो दवाई लिखा है डॉक्टर ने वो उसके आसपास के मेडिकल स्टोर या तो फिर उसी टेरिटरी के आसपास मिलेगा। अगर आप उस पर्ची को लेकर के किसी दूसरे पार्ट में जाते हैं कंट्री के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द केसेस, आपको वो दवाई नहीं मिलती है। तो क्या अब आप पेंटोसेक DSR नहीं मिलने पे अपनी दवाई छोड़ दोगे? ऐसा तो नहीं होता और ऐसा कोई करता भी नहीं है। उस केस में क्या जरूरत पड़ेगी आपको जरूरत पड़ेगी कि भैया इस पेंटोसेक DSR का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, असल दवाई कौन कौन सा है, और उस दवाई के अकॉर्डिंगली आप दूसरे ब्रांड का वही ड्रग ले सकते हो। एग्जाम्पल की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको भूख लग रही है तो आपको कोई बिस्किट खाने का मन कर रहा है, तो आप अगर बिस्किट खाना चाहते हैं तो आप दुकान में जाकर के पार्ले जी लेने की इच्छा रखते हैं, तो ये पार्ले जी बिस्किट का ब्रांड हुआ। अब अगर दुकान के पास पार्ले जी नहीं है, पतंजलि का कोई बिस्किट है, ब्रिटानिया का कोई बिस्किट है, या किसी भी कंपनी का कोई बिस्किट है, तो आप क्या करेंगे? आपको अगर सच में भूख लगी है और आपको कुछ ना कुछ खाना है तो आप वो बिस्किट दूसरी कंपनी का भी ले सकते हो। हाँ, ये जरूर होगा कि वो या तो शुगर फ्री बिस्किट हो, या ग्लूको बिस्किट हो, या क्रीम बिस्किट हो, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए था उसी कैटेगरी का आप दूसरा बिस्किट लेकर के आएंगे। यानी कि अब आपको भूख के मिटाने से, पर्पस को सॉल्व करने से मतलब है, ना कि ब्रांड नेम का। तो यहां भी वही है कि अगर आपको पेंटोसेक DSR नहीं मिलता तो उसमें कौन कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आप मांग सकते हो। जैसे इसमें देखिए मैंने बताया आपको पेंटोप्राजोल, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल, ये आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इसी को आप दूसरे ब्रांड का भी ले सकते हो।
अब दूसरा, अगर आप इस ड्रग के नीचे साइड देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा ईच हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंटेंट। देखिए यहां पे लिखा है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, तो दो चीजों को आपको अंडरलाइन करना है। यह है आपका हार्ड जिलेटिन, एक शब्द में ले सकते हैं, या दूसरा अगर आप चाहें तो कैप्सूल को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। हार्ड जिलेटिन ये क्या है भैया? जिलेटिन है एक प्रकार से मटेरियल जो कि आपकी कैप्सूल को बनाने में यूज होता है। इसके नेचर की वजह से कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है, इसके हिसाब से फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं सॉफ्ट या तो हार्ड में। सॉफ्ट का मतलब होता है एक ऐसा कैप्सूल जिसमें सिंगल पार्ट होगा, शेप कोई भी हो, उसमें बॉडी और कैप का कोई फंडा नहीं होगा। और अगर आप बात करते हो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, तो उसमें दो कंपोनेंट होगा, एक आपका कैप होगा और दूसरी आपकी बॉडी होगी। तो यहाँ पे ये जो आपका ड्रग है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, यानी कि इसके अंदर कोई ड्रग भरा हुआ होगा और उसको फिर कैप से कैपिंग की गई होगी, तो ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हो गया। अब क्या क्या कंटेंट करता है हमारा एक्टिव ड्रग? है यहाँ पे पेंटोप्राजोल सोडियम। तो ये जो लिखा पेंटोप्राजोल, ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो सोडियम लिखा है वो उसका सॉल्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे आप हर बार देखोगे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में आईपी, कई जगह बीपी लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह यूएसपी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आखिर क्या होता है? बीपी यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी यानी कि इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मतलब एक प्रकार से कह सकते हो एक ऐसी किताब है मेडिसिन के रेस्पेक्ट में, जो उस मेडिसिन के बनने और फाइनल प्रोडक्ट के पहले चेक करने, इवेलुएट करने की हर एक पैरामीटर को दर्शाया जाता है कि उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कह सकते हैं कि एक एसओपी है। सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको खाना बनाना आता तो है, लेकिन जब आप कोई नई चीज बनाना चाहते हो जिसकी रेसिपी आपको उतनी अच्छे से नहीं पता है, तो आप रेसिपी को डाउनलोड करते हो। उस रेसिपी में जैसा जैसा जिस जिस क्वांटिटी में, जिस सीक्वेंस में डालने के लिए बोला गया है, आप बिल्कुल उसी सीक्वेंस को, उसी मैनर को, उसी रेसिपी को पूरी तरह से फॉलो करते हो। तो इस तरीके से रेसिपी को आपने फॉलो किया खाना बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए भी हम इसी तरह की जो अलग अलग कंट्रीज है, गवर्निंग बॉडीज है, उनके गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसी को हम अलग अलग नाम से जाना जाते हैं। फार्माकोपिया के बारे में डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आपको फार्मास्यूटिक्स के वीडियो में इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि ये गाइडलाइन है। आईपी स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया, बीपी अगर लिखा होगा तो उसका मतलब होगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, अगर यूएसपी लिखा होगा तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब यहां पे देखिए इक्विवेलेंट टू पेंटोप्राजोल, ये जो पेंटोप्राजोल सोडियम है वो उसका सॉल्ट फॉर्म है, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बायोबिलिटी को ध्यान में रख करके सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, जो कि इक्विवेलेंट है आपके मेन ड्रग पेंटोप्राजोल का। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? हालांकि आपको लगेगा इसमें भी क्या बड़ी बात है समझने की, तो ये इक्विवेलेंट है, नॉट इक्वल टू है। इक्विवेलेंट का मतलब है लगभग लगभग उसी के जैसा। एक प्रकार से कह सकते हो कि ये 100% तो नहीं है, बट सेटिस्फैक्ट्री टू 100% है। ये हो गया इक्विवेलेंट का मतलब। अब यहां पे लिखा हुआ है 40 mg। 40 mg इसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप ये जो पूरा टैबलेट ले रहे हो उसमें अगर एक ड्रग है तो एक ड्रग का कंसंट्रेशन 40 mg है, और अगर इसके साथ मल्टीपल ड्रग हैं तो उन सारे ड्रग के साथ साथ ये जो ड्रग है अपना 40 mg कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कंसंट्रेशन है ना, वो बड़े बड़े पैरामीटर को ध्यान में रख करके निकाला जाता है। इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी की जाती है, ड्रग रिस्पॉन्स टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आखिर इस ड्रग का ये कंसंट्रेशन बनाया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, जो कि आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकता है या इससे नीचे के डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। एज एंट्रिक कोटेड पैलेट, यहां पे देखिए ये वर्ड है एंट्रिक कोटेड। ये कोटेड का मतलब है कोटिंग करना, और इसके पहले लगा है एंट्रिक, इसका मतलब है एक विशेष तरह की कोटिंग जिसका मकसद ये होता है कि इस ड्रग को हम आपके स्टमक से बचा करके आपके इंटेस्टाइन पे लेके चलें। वो क्या फंडा है वो जरा देखिएगा। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बन पाएगा यहां पे, बट जरा देखिएगा। मान लेते हैं कि आपने कोई एक ड्रग लिया हुआ है ये, और अगर आप ड्रग ओरल रूट से ले लोगे, क्योंकि ये टैबलेट है तो ओरल रूट से ही आपको देना पड़ेगा, तो ओरल रूट से आपने ये ड्रग लिया तो ये ड्रग सबसे पहले पाथवे के अकॉर्डिंगली ये तो आपके स्टमक में पहुंचेगा ना, और इस स्टमक में होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि HCl।
तो ये जो HCl है वो इस टैबलेट को डिस्ट्रॉय करने में एक पार्ट प्ले कर सकता है। और अगर ये टैबलेट यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर वो आगे जाकर के अपनी जगह पे काम नहीं करेगा। और अगर मान लो आपका इंटेंडेंट है कि ये जगह आपके इंटेस्टाइन पे काम करे, तो इंटेस्टाइन पे काम करे या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए जरूरी है कि ये इंटेस्टाइन तक पहुंचे तो सही। लेकिन अगर एसिड इसको डिस्ट्रॉय कर देगा स्टमक पे ही, तो वो कैसे पहुंच पाएगा? तो आप चाहते हो कि इसको यहां से बचा करके निकाला जाए और फाइनली आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचाया जाए। तो इसके ऊपर ऐसी कोटिंग की जाती है जो एसिड से इस टैबलेट को बचा के रखती है या इस कैप्सूल को बचा के रखती है, जो भी डोजेस फॉर्म होगा उसके रेस्पेक्ट में। अब यही कोटिंग का जो टाइप है वो कहलाता है आपका एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब यहां पे आगे बढ़ें तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिल जाएगा, वह है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन भी एक ड्रग है जो कि आपके एंटी एमेटिक कैटेगरी को भी रिप्रेजेंट करता है, और ओमेप्राजोल तो आपका एंटी सिक्रेटरी ड्रग का है, वो हालांकि बाद में समझेंगे। अभी फिलहाल आपको मैं कॉन्स्टिट्यूएंट बता नहीं रहा, आपको मैं कैटेगरी में क्या क्या रहता है वो बता रहा हूं। यहां भी देखिए इंडियन फार्माकोपिया है, तो ये जो भी ड्रग है उसका जो पूरा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। 30 mg इसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे देखिए एज अ सस्टेन रिलीज, सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि आप उसके रिलीज को खींच रहे हो। मान लो अगर ये सस्टेन रिलीज नहीं होता और ये ड्रग आपने लिया, तो ये ड्रग सबसे पहले तो जाकर के डिसइंटीग्रेट होता। डिसइंटीग्रेट मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल में टूटना। अब थोड़ी देर बाद यही जो टूटा टूटा हुआ पार्टिकल है वो आपके सॉल्वेंट में, जो कि आपके पेट में प्रेजेंट पानी है, उसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता, डिसॉल्व हो जाता। तो ये कहलाता आपका डिसोल्यूशन। तो इस तरीके से ये जो डिसइंटीग्रेशन से डिसोल्यूशन का प्रोसेस है काफी जल्दी हो जाता और इमीडिएट इफेक्ट आपको मिल सकता था। लेकिन इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा तो वो लंबा तो चलेगा नहीं, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा। भले ही जल्दी मिलेगा लेकिन लंबा चलेगा नहीं। और आप चाहते हो कि इसको लंबा चलाया जाए, खींचा जाए, तो आपके इसी रिलीज पैटर्न को हमको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा इसको हमको खींचना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक आप खींचोगे, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे आप डिले कर रहे हो। तो यही है आपका सस्टेन रिलीज फॉर्म, यानी कि लंबा खींचने वाला फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है मार्केटेड बाय सिप्ला लिमिटेड। यहां पे उसके बाद देखिए पूरा इसका एड्रेस दिया हुआ है। मार्केटेड बाय का मतलब होता है कि इस टैबलेट को मार्केट में कौन सी कंपनी लेकर के आ रही है। तो यहां पे है सिप्ला। कई बार आपको मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय, आगे अगर कहीं मिले तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय अलग हो सकता है और मार्केटेड बाय अलग हो सकता है। कई लाइसेंस कंपनियां किसी पर्टिकुलर ड्रग को किसी पर्टिकुलर ब्रांड नेम के लिए बनाती जरूर हैं, लेकिन बनाने के बाद वो उसको मार्केट नहीं करती। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय मतलब किसके द्वारा बनाया गया है, और मार्केटेड बाय द्वारा मतलब उसको कौन सी कंपनी अपने नाम के थ्रू, अपने ब्रांड नेम के थ्रू उसको बना रही है। अब कोई सा भी एग्जांपल देख लो, आप पार्ले जी उठा के देख लो, वही एग्जांपल लिया था। तो पार्ले जी के पैकेट के नीचे आपको मिलेगा 4-5 जगह के नाम दे देंगे, कोड दे देगा कि ये जो पार्ले जी का पैकेट आप खा रहे हो वो इस जगह में बना हुआ है, यहाँ 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 बना हुआ है। तो भले ही वो बना कहीं भी हो, आखिर उसको अपना नाम दे करके पार्ले जी ही मार्केट में लगे आ रही ना। तो वो मार्केटेड बाय पार्ले जी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई और हो सकता है। जरूरी नहीं है हर बार यही हो, कभी कभार ऐसा होता है, और जनरली मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय सेम कंपनी के द्वारा होता है। दैट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन। ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। यहां पे पूरा एड्रेस दिया हुआ होगा, कहां कहां से इस कंपनी को रन किया जाता है। अब ऊपर के बाद अब थोड़ा सा साइड में चलते हैं, तो इस तरफ देखिए डोजेस। डोजेस क्या होता है कि कितना लेना है। ये जो कितना लेना है, कब लेना है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको किसी भी प्रोडक्ट के पीछे नहीं लिखा हुआ होगा जब तक कि वो ओटीसी प्रोडक्ट ना हो, यानी कि ओवर टू काउंटर प्रोडक्ट ना हो तब तक। ये क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये जो ड्रग है वो शेड्यूल एच कैटेगरी का, जो आगे आपको समझाऊंगा। इस कैटेगरी का मतलब भी यही होता है कि इसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, तभी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मेडिकल स्टोर वाला इसको, फार्मासिस्ट इसको डिस्पेंस करेगा। और अगर यहां पे डोज लिख दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन को ध्यान में ना रखते हुए अपने अकॉर्डिंगली डोज देने लगेगा, जो कि सेल्फ मेडिकेशन को बढ़ावा दे देगा, और ऐसा करना सही बात है भी नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर, ये डोज नहीं लिखा हुआ होता और लिखा हुआ होता है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। इसके पीछे भी लॉजिक है, कभी और डिस्कस करेंगे वरना लंबा हो जाएगा हमारा वीडियो। अब यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन देखिए, आप कभी ध्यान नहीं देते हो इस चीज को, लेकिन आपको ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए, इसलिए तो वीडियो बना रहा हूं। स्टोर अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसका मतलब क्या है कि आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इसको मैं ओवन में थोड़ी रखने वाला हूं, तवे पे फ्राई थोड़ी करने वाला हूं, मैं तो अपने रूम पे ही रखूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, कई बार जाने अनजाने में आप अपने बिस्तर के बगल में जो टेबल रखा रहता है उसके पास इसको रख देते हो, क्योंकि आपको जनरली कभी भी टाइम लेना हो, सुबह उठते ही लेना हो या सोने से पहले लेना हो, तो कन्वीनियंट के लिए आप वहां पे रख देते हो। और अगर घर के उस रूम के पास खिड़की होगी और आप चले जाते हो अपने ऑफिस में, तो सनलाइट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आ सकता है। तो ये जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट इस प्रोडक्ट में जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है, चाहे तो वो आपका एक्टिव कॉन्स्टेंट हो, चाहे तो आपका एक्सिपिएंट्स हो, वो उनके नेचर को डिटोरिएट कर सकता है और इसकी वजह से उस ड्रग की एफिशिएंसी थोड़ी सी डिटोरिएट होने के कारण से कम हो सकती है, या तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो जो ड्रग है वो किसी दूसरे फॉर्म में बदल सकता है जो आपके लिए हो सकता है कोई साइड इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर दे। इसीलिए ये हर एक टैबलेट का, हर एक कैप्सूल का, हर एक प्रोडक्ट का डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली अलग अलग कंडीशन रहता है स्टोरेज के लिए। वो जरूर आप पढ़िएगा, उसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कई बार किसी भी वैक्सीन को हम बाहर रख देते हैं, किसी को भी सिरप को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, ये तो एक कॉमन सा वर्ड है। मॉइस्चर यानी कि नमी, उससे कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। ये जो आप देख रहे हो ना, वो बेसिकली ब्लिस्टर पैकेजिंग है। इसको आपको तोड़ करके ओपन करके निकालना होता है। कहीं भी अगर छोटा सा कट भी हो गया तो जो हमारे एयर हैं, इस एयर में मॉइस्चर होगा। ये मॉइस्चर आपके इस टैबलेट के अंदर चला जाएगा और टैबलेट के अंदर जो भी पाउडर को पंच करके टैब कैप्सूल, या तो अगर आप पंच करने की बात करें तो टैबलेट के रेस्पेक्ट में आपके अंदर चला जाएगा और उसके नेचर को खराब कर देगा। दूसरा, अगर ये आप बात करो कैप्सूल के रेस्पेक्ट में, दोनों को साथ लेके चल रहा हूं, तो कैप्सूल तो बना हुआ होता है जिलेटिन का। जिलेटिन की एक प्रॉपर्टी होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। ये हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर को ना अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है और स्वेलिंग हो जाता है, इसमें फूलने लग जाता है। तो कैप्सूल थोड़ा चिपचिपापन ले लेगा, थोड़ा फूलने लगेगा, तो उसका जो नेचर है वो खराब होने लगेगा। इसीलिए आपको इसको मॉइस्चर से भी बचाना है। अब रही बात सबसे जरूरी, ये लाल कलर का पट्टी आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जिस भी प्रोडक्ट के पीछे लाल कलर की पट्टी आपको दिखाई देगी ना, उसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट का कैटेगरी है जिसे आपको तभी लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको देखा, सुना, समझा, डायग्नोस किया, उसके बाद इसको अपनी पर्ची पे लिख दिया कि भैया चलो ये आरएक्स कर दिया, ये दवाई लिख दिया मैंने। अब आप इस पर्ची को जब लेकर मेडिकल स्टोर में जाओगे, तभी मेडिकल स्टोर वाला आपको ये दवाई देगा। और अगर आप बिना पर्ची के खुद से जाकर के ये मांगते हो तो वो आपको नहीं देगा। बट बदकिस्मती से मोस्ट ऑफ द जगह ऐसा नहीं होता। आपको ये दवाई मांगेंगे तो आपको वो दे देगा, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। इसीलिए आवश्यकता है कि हर एक जगह फार्मासिस्ट की जो डिमांड है वो पूरी हो सके वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पॉइंट ऑफ व्यू में हम यहाँ पे स्टिक रहते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नॉट टू बी सोल्ड by retail without the prescription of a registered medical practitioner। मेडिकल स्टोर के द्वारा इसको डिस्पेंस नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख करके आपको नहीं दे देता। ठीक है, ये हो गया इस लाल पट्टी का मतलब। अब आप समझ गए होंगे शेड्यूल एच का क्या मतलब होता है। इसके नीचे लिखा है कैप्सूल टू बी सॉलोड होल। कई बार ऐसा होता है कि जब आप टैबलेट के बारे में बात करते हो, तो जैसे मान लिया आपको किसी ने बोला कि आपको टेल्मा 40 लेना है, लेकिन वो टेल्मा 40 मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपने टेल्मा 80 ले लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, आप 80 का लेना था, 80 आ गया आपके पास, तो आप आधा तोड़ के ले लेते हो। तो टैबलेट में तो वैसा वो भी करना नहीं चाहिए कि तोड़ने का, कभी कभार कर देते हैं, अलग बात है, बट करना नहीं चाहिए। तो टैबलेट को तोड़ देते हो, लेकिन कैप्सूल को ना ना ना, कैप्सूल के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है। पूरा जो कैप्सूल है उसको निगल जाना है, पूरा का पूरा, उसको ओपन भी नहीं करना और उसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। डू नॉट ओपन और च्यू और क्रश। ये वाले कैप्सूल को, हालांकि कुछ कैप्सूल आते हैं च्यू करने वाले, क्रश करने वाले, ये वाले कैप्सूल को ना तो आपको ओपन करना है, ना तो चबाना है और ना तो क्रश करना है। इसलिए लिखा है ऊपर में टू बी सॉलोड एज होल, साबुत के साबुत आपको ले लेना चाहिए। अब इसके बाद नीचे देखिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मतलब होता है कि इसको बनाने के लिए लाइसेंस जो मिला हुआ होगा उसका नंबर क्या है। और इसके नीचे देखिए यहां पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय इनोवा कैपटैब लिमिटेड। यहां पे थोड़ा छोटा हो रहा है मेरे को देखने के लिए, इनोवा कैपटैब लिमिटेड। अब यहां पे वो पॉइंट आ गया ना जिसके बारे में बात कर रहा था। जरा यहां पे हैज मार्क लगाइए और यहां पे हैज मार्क लगाइए। मैन्युफैक्चर्ड किया है आपके इनोवा
कैप टैब लिमिटेड ने, जबकि इसको मार्केट किया है सिप्ला ने अपने नाम से। और यहाँ पे आप उसका पूरा ब्रांडिंग भी देख रहे हैं, तो लगेगा लोगों को पहली बार देख करके ये इसको सिप्ला ने बनाया है, लेकिन भैया इसको सिप्ला ने नहीं बनाया, सिप्ला ने इसको बनवाया है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और इसको अपना नाम देकर के अपना थप्पा लगाकर मार्केट में बेच रहा है। तो ये है आपका मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय में बेसिक डिफरेंस। अब ये जो बनाने वाली कंपनी है इसका भी पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको मिलेगा, और अगर आप इसके साइड में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों मिलेगा, जिसे फिलहाल मैंने आपको समझाने के पर्पज से हटा दिया है, क्रॉप कर दिया है। अब यहां पे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इस तरफ हम मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, तो यहां पे आप देखिए सब कुछ सेम सेम रहेगा, जो डिफरेंस है उसी पे हम फोकस करेंगे। यहां पे हमारा जो ड्रग है वह है एसेक्लोफ्लैम प्लस, यानी कि यहां पे प्लस लिखा है, इसका मतलब है कि यहां पे एक से ज्यादा कोई ना कोई ड्रग इन्वॉल्व हो रहा होगा। और एसेक्लोफ्लाम सुनने में लगता है कि ये एसेक्लोफेनेक कैटेगरी का ड्रग इसमें शामिल होगा, तो वो जरूरी नहीं है हर बार, ये मैं आपको बस एग्जांपल मिला है ऐसा तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो एसेक्लोफ्लाम प्लस टैबलेट है इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये आपका एसेक्लोफेनेक और दूसरा आपका पैरासिटामोल। हालांकि दोनों NSAID कैटेगरी के हैं, बट ये जो एसेक्लोफेनेक है वो मोस्टली पेन किलर के रूप में, और जो पैरासिटामोल है वो एंटीपायरेटिक बुखार को ठीक करने वाले ड्रग के रूप में यूज होता है। अब इसके बाद देखिए ईच फिल्म कोटेड टैबलेट, यहां पे तो कैप्सूल था जो भी एंट्री कोटेड था, यहां पे फिल्म कोटेड है। टैबलेट क्या करता है, एसेक्लोफेनेक 100 mg इसका कंसंट्रेशन है, पैरासिटामोल है 325 mg। यहां पे भी देखिए आपको IP लिखा हुआ, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज है जो इस पहले वाले में नहीं थी, वो था आपका एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, वो इनर्ट इन नेचर होते हैं, बस उसका यूज हम अलग अलग पर्पस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, चाहे वो बल्क हो, चाहे उसका स्वाद को चेंज करने के लिए हो, या कलर इंपार्ट करने के लिए हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसकी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई होती, ये लिखा हुआ होता है QS, नॉट SQ, ये लिखा होता है QS। इसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि जितनी आवश्यकता है उसके रेस्पेक्ट में। बाकी कलर के बारे में आपको लिखा हुआ होगा कि कितना कितना कौन से ग्रेड का कलर यूज किया गया है। डोज के अंदर देखिए, अब आप एक चीज लॉजिक लगाइए पहले वाले एग्जांपल से समझ करके। यहां पे लाल पट्टी थी, मतलब शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, इसका डोज नहीं लिखा हुआ होगा। यहां भी लाल पट्टी है तो यहां भी लिखेगा अस डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। स्टोरेज के में लिखा है स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां वाले पहले वाले में आपको 25 डिग्री था, यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, तो वो डिपेंड्स कि कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर रखा है, उसका नेचर कैसा है, सनलाइट मॉइस्चर के प्रेजेंस में, फिर वो आपको बताते हैं। तो ये आपने देखा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखिए मेड इन इंडिया बाय, यहाँ पे मेड इन इंडिया बाय, यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड नेम, थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुझे, सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड। अगर मैं गलत कर रहा हूँ पढ़ने में तो माफ कीजिएगा, छोटा छोटा है इसमें, मुझे क्लियर नहीं दिख पा रहा है दूर से लैपटॉप पे। तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाय है। अब यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पे ब्रांडिंग देखिए इसकी, तो आपको ब्रांडिंग यहाँ पे साफ दिख रही है अल्केम की, लेकिन इसे बनाया अल्केम ने नहीं है, इसे बनाया है इस सेलिब्रिटी जो भी लिखा होगा बायोफार्म लिमिटेड ने। लेकिन ये है आपका मार्केटेड बाय। तो मार्केटेड बाय मतलब अपने नाम से कौन इसको मार्केट में लाया और इसको बनाने वाली कंपनी कौन है। तो ये मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय का मतलब आपने समझ लिया। अब इसका पूरा एड्रेस आपको दिया हुआ होगा, यहां भी लिखा है कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आप इसे दूर रखिए, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता कि ये भैया है क्या, वो देखेंगे खोलेंगे, हो सकता है खा भी ले अच्छा दिखे तो, इसलिए आपको इससे दूर रखनी चाहिए। बाकी यहाँ पे पूरा इसका जो डिटेल है, बैच नंबर है, वो भी आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। ये था आज के वीडियो के अंदर, हमने कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करी। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और बेसिक जानकारी आपको मिले, जो कुछ भी अगर आपको जानने की इच्छा है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर वो सही रहे सबके बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको बना करके आपके लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जानकारी बढ़ाते रहिएगा, जानकारी बढ़ाने से आगे आने वाले समय में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी छोटी नहीं होती, कब कौन सी जानकारी कहाँ काम आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। नॉलेज को बटोरिए और ज्ञान को बैंक की तरह वृद्धि करते जाइए। थैंक यू, टेक केयर।